डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। पेड़ पौधे का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। पेड़ पौधे में प्राण है, उनमें हमारी तरह जीने की शक्ति है। वे हमारी तरह खाते पीते हैं, हंसते रोते हैं और सुख दुख का अनुभव करते हैं। इस बात को जिस वैज्ञानिक ने सिद्ध करके दिखाया, उनका नाम है डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। बसु की इस खोज से संसार में अपना ही नहीं, समूचे भारत का सिर ऊंचा किया है। बालक जगदीश का जन्म 30 नवंबर 1858 ईस्वी को ढाका में हुआ था। इनके पिता का नाम भगवान चंद्र बसु था। वे फरीदपुर में डिप्टी कलेक्टर थे। उन्होंने बालक जगदीश को गांव की पाठशाला में भर्ती करवाया। बचपन से ही बालक जगदीश की रुचि पेड़ पौधे में थी। वह एकटक पेड़ पौधे को देखा करता था। गांव में किसानों और मछुआ उनके लड़के जगदीश के मित्र थे। किसानों के लड़कों से वह खेतीबाड़ी की बातें तथा कहानियां सुनता और मछुआ उनके बालक उसे जल के जीव जंतु उनके बारे में बताते। बालक जगदीश किशोर हो गए। वे कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज में दाखिल हो गए। B.Sc की और लंदन चले गए। लंदन से M.Sc की परीक्षा पास करके लौटे और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। उन्होंने नई नई खोजें करनी शुरू कर दी। उन्होंने घर में एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। इसी प्रयोगशाला में रेडियो तरंगों तथा बिजली के बारे में खोज की। बाद में लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें उनकी खोजों के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। डॉ जगदीश चंद्र बसु के बचपन की छोटी सी घटना है। एक दिन सांझ को उनकी माता तुलसी के पौधे के आगे धूप दीप रख रही थी कि पास खड़े जगदीश चंद्र बसु ने तुलसी का पत्ता तोड़कर मुंह में डाल लिया। इस पर मां ने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, सूर्य छिप जाने के बाद किसी भी पौधे का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए मां? बालक जगदीश ने प्रश्न किया। इसलिए कि पौधे सोए होते हैं, मां ने समझाया। मां की बात सुनकर बेटे को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, पौधे कोई हमारी तरह जीवधारी थोड़े ही हैं जो सोते हैं, ये भी जीवधारी हैं। अभी तू बालक है, जब बड़ा होगा और पढ़े लिखेगा तब समझ जाएगा, मां ने समझाया। तब से जगदीश का पौधे के प्रति व्यवहार बदल गया। अब वह राह चलते यूं ही किसी पौधे की पत्तियां न तोड़ता, पौधे को व्यर्थ नष्ट न करता। क्या आपने छुई मुईया लाजवंती का पौधा देखा है? उसे छूते ही उसकी पत्तियां छतरी की तरह बंद हो जाती है। जब सूर्यास्त होता है तब भी उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं। सूरजमुखी का पौधा अपना मुंह सूरज की ओर ही रखता है। यह जगदीश चंद्र बसु ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिखाया कि वनस्पतियां भी हमारी ही तरह सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी का अनुभव करते हैं। जब पौधे को काटा जाता है तो उसे भी पीड़ा होती है। वनस्पतियों में भी श्वास और धड़कन होती है। श्वास और धड़कन की गति मनुष्य की तरह ही परिस्थितियों से प्रभावित होती है। विष को यदि वनस्पति के शरीर में पहुंचाया जाए तो उसका घातक प्रभाव होगा। अच्छे भोजन और संगीत का पौधे पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने पौधे में होने वाली विभिन्न क्रिया उनको जानने के लिए स्वयं कई सूक्ष्म यंत्र भी बनाए। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु की खोजों से सारा विश्व प्रभावित हुआ। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने अपना पूरा विश्वविद्यालय ही उन्हें सौंपने का अनुरोध किया। इस पर डॉक्टर बसु ने कहा, मेरा कार्य क्षेत्र भारत ही रहेगा और मैं अपने देश के उसी विद्यालय में काम करता रहूंगा जिसमें मैंने उस समय काम करना शुरू किया था जब मुझे कोई जानता भी नहीं था। डॉक्टर बसु ने अपना प्रयोगशाला का नाम बसु विज्ञान मंदिर रखा। यहाँ डॉक्टर बसु के बनाए तथा प्रयोग किए यंत्र आज भी सुरक्षित हैं।
यहाँ आकर देश विदेश के अनेक विद्वान शोध कार्य करते हैं। सचमुच डॉक्टर बसु की प्रयोगशाला विज्ञान मंदिर है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का देहांत 23 नवंबर 1936 ईस्वी को हुआ। उनका संसार के वैज्ञानिकों में अमर रहेगा।